हमारे साथ दिग्विजय सिंह है, जो भारतीय युवा कांग्रेस ने यहाँ पर आह्वान किया था संसद घेराव का, वहीं जो है समर्थन देने पहुंचे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे सरकार का एरोगेंस, जो 100 से ज़्यादा लगभग 70 दिन हो गए और 200 करीब किसान जो है इसमें शहीद हो गए। हमें इस बात का दुख है कि नरेंद्र मोदी जी ने वो सभी आंदोलनकारियों का अपमान किया है जिन्होंने एक अपमानित करने के लहजे में कहा कि ये आंदोलन जीवी हो चुके हैं। किसी भी लोकतंत्र में आंदोलन करना हर व्यक्ति का अधिकार है और ये अधिकार संविधान में भी दिया हुआ है। उनको इस तरह से हल्की बात करके उन्होंने अपमानित किया है, उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। और जिस अहम और अहंकार में वे डूब चुके हैं, यही अहम और अहंकार में रावण डूबा हुआ था। अहम और अहंकार की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं होती है। उन्हें तत्काल तीनों कानून वापस लेना चाहिए और किसान मजदूरों के पक्ष में कानून बनाना चाहिए। राज्यों को अधिकार जो मिला हुआ है, राज्यों पर ये छोड़ना चाहिए और तीनों कानून वापस लेकर एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाना चाहिए। कल प्रधानमंत्री कह रहे थे कि एमएसपी है, था और रहेगा, लेकिन जनता में वो विश्वास क्यों नहीं जगा पा रहे सर? क्योंकि उनकी किस बात पे विश्वास करें। उन्होंने कहा था काला धन आ जाएगा, नहीं आया। उन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, नहीं हुए। तो इसलिए उनकी किस बात पे भरोसा करें, क्योंकि वो कुछ कहेंगे, अमित शाह कह देंगे वो जुमला था। तो इसलिए ये मोदी शाह की जो जोड़ी है, ये वो जोड़ी है जो कि पूरे महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जोड़ी ने जिस आज़ादी दिलाई, गुजरात का मान बढ़ाया, इन जोड़ी ने जो कुछ उस जोड़ी ने मान सम्मान बढ़ाया था, उसे बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अच्छा, कल एक नया शब्द दिया था प्रधानमंत्री ने, आंदोलन जीवी। तो क्या वो अन्ना हजारे को बोल रहे थे या फिर? मैंने आपसे पहले ही कह दिया, लोकतंत्र में आंदोलन करना हर व्यक्ति का अधिकार है और ये संविधान में भी अधिकार मिला हुआ है। इसलिए उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि सदियों पुरानी गुलामी से अगर किसी ने मुक्ति दिलाई है तो उन लोगों ने मुक्ति दिलाई है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में आंदोलन किया और आंदोलन करते हुए इस देश को आज़ादी दिलाई है। और उसके बाद संविधान में आंदोलन करने का अधिकार भी लोगों को दिया। तो ये कहकर उन्होंने उन सब का अपमान किया है जिन्होंने कि चाहे शहीद भगत सिंह हो, चाहे अशफाकुल्लाह हो, चाहे महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, लाखों आंदोलनकारी जो शहीद हुए, जो जेल गए, यातनाएं सही, लाठी खाई, उनका सबका अपमान किया है। सर, ये जो नया शब्द कल दिया था प्रधानमंत्री ने, एफडीआई, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, तो इससे आप क्या समझते हैं, आप वरिष्ठ नेता के रूप में? फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी जो है, ये ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जो यहाँ पे लाई गई थी, फूट डालो और राज करो, वही फूट डालो राज करो की नीति नरेंद्र मोदी जी अपनाकर उन्होंने ही फॉरेन डिस्ट्रक्टिबल आइडियोलॉजी जो लाए हैं और उसको वो लागू कर रहे हैं, ये उन्होंने गोरों से ही सीखा है। आखिरी सवाल, क्या मजबूरी है सरकार की जो ये तीनों कानून वापस नहीं ले पा रही है और फिर से बैठ करके जो है स्टेक होल्डर्स के साथ नया? मजबूरी कुछ नहीं है, मोदी जी का अहम और अहंकार आड़े आ रहा है। आप बताइए, ये जो आह्वान आज यूथ कांग्रेस द्वारा संसद घेराव का किया गया, कल मोदी जी ने साफ कर दिया कि कानून वापस नहीं होगा, फिर भी उसके सपोर्ट में कानून वापस कराने के लिए संसद घेराव किया जा रहा है, तो ये अन्यथा प्रयास तो नहीं है? देखिए, मोदी जी और ये जो बीजेपी सरकार है, जिसको मैं फासिस्ट सरकार कहती हूँ हमेशा, ये अपनी मनमानी इस तरह से कर रही है देशवासियों पर जैसे एक तानाशाह सरकार हो। और एक्चुअली पिछले 6 सालों से
ये वही कर रहे हैं जो ये खुद चाहते हैं या जो अंबानी अदानी चाहते हैं। ये हम भी जानते हैं कि वो इस चीज़ पर एडमेंट थे और एडमेंट रहेंगे कि कानून वापसी नहीं होगी, लेकिन किसानों के लिए, हमारे देश के अन्नदाता के लिए, जिनकी वजह से हमारी प्लेट में रोटी आती है, हम लड़ते रहेंगे। लगातार देश में ना सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं। जब हमारी सरकार, जब कांग्रेस सरकार पावर में होती थी तो स्मृति ईरानी जैसे लोग और बीजेपी के जितने भी नेता थे वो सड़कों पे सिलेंडर लेकर आ जाते थे। निर्भया कांड हुआ तो मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेजी गई। मैं पूछना चाहती हूँ स्मृति ईरानी जी से कि क्या वो एक औरत है, क्या वो एक इंसान है? क्योंकि जो गलत है वो गलत है और जो सही है, चाहे आप किसी भी सरकार में हो, चाहे आप पावर में हो या ना हो। जब आज लड़कियों की आबरू लुट रही है, छोटी छोटी बच्चियों को मारा जा रहा है, कहाँ है स्मृति ईरानी जी? जब आज सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, जब आज ना सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं बल्कि हमारे देश के अन्नदाता के साथ गलत हो रहा है, तो कहाँ है स्मृति ईरानी जी? कहाँ है बीजेपी के वो नेता जो बात बात पे सड़कों पर आते थे? कहाँ है वो सब जिनके जो ये दिखाते थे कि उनके अंदर ज़मीर है? क्योंकि उन्होंने पिछले 6 सालों में ये साबित कर दिया है कि ना उनके अंदर ज़मीर है, ना ही वो इंसान है। तो बीइंग अ ऑपोजिशन पार्टी और कांग्रेस सरकार जो हमेशा से देश के साथ रही है, जो हमेशा से देशवासियों के साथ रही है और जिन्होंने हमेशा गरीबों के बारे में भी सोचा है और मिडिल क्लास वालों के बारे में भी सोचा है, वो ये मुहिम हमेशा अपने देश के लिए, अपने किसानों के लिए करती रहेगी, क्योंकि उनके अंदर ज़मीर जिंदा है, क्योंकि कांग्रेस सरकार आम आदमी के साथ है, ना कि अंबानी और अदानी जैसे पूंजीपतियों के साथ। कल जो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रस्ताव भाषण रहा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो जिस तरह के वो भाषण देते हैं, हमें भाषणों की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। आप नया नाम भी दे दिए, आंदोलन जीवी। हाँ, वही मैं आपको बोल रही हूँ। आप आंदोलन जीवी, आपने नाम भी दे दिया, आपने किसानों की बात करते करते किसानों के हक की बात भी नहीं करी। आप भाषण देने सिर्फ इसलिए आते हैं ये बताने के लिए कि देखिए मैं यहाँ पर हूँ, मेरे नाम की थोड़ी सी तालियां बज जाएंगी, लोग खुश हो जाएंगे कि मोदी जी आए और उन्होंने आकर किसानों के लिए बहुत प्यार मोहब्बत दिखाई। लेकिन ये सच नहीं है। मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ फोटोज़ खिंचवाने का शौक है, चाहे वो मोरों के साथ हो या वो अपने भाषण में हो। सही मायने में पिछले 6 सालों में क्या मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? क्या मोदी जी ने जो वो मन की बात अपनी सुनाते हैं, जो कि हम नहीं सुनना चाहते, क्या उन्होंने इस देशवासियों से उनकी मन की बात सुनी? आप तो सुनाते जा रहे हैं, भाषण आप देते हैं तो आप सिर्फ सुनाते हैं ना, आप सुनने की भी तो एक श्रद्धा रखिए ना। लोगों की, लोग क्या चाहते हैं, लोगों की क्या समस्याएं हैं, हमारे देश के किसानों की क्या समस्याएं हैं, क्या आपने कभी सुना? कभी आपने बैठकर उसके ऊपर गौर किया? एक क्रिकेटर का अंगूठा टूट जाता है, आप ट्वीट करते हैं। सेलिब्रिटीज़ के यहाँ शादियों में, फंक्शंस में जाते हैं, उनके लिए आप हमेशा वरीसम रहते हैं। लेकिन जब देश के किसान मर रहे होते हैं, जब वो आत्महत्या कर रहे होते हैं देश के किसान, और जब देश के किसान, जब ये प्रोटेस्ट अभी तक जब से शुरू हुआ है, पिछले 2 महीनों में कितने सारे किसान मर चुके हैं, ऑलमोस्ट 200 की संख्या हो चुकी है। क्या मोदी जी ने एक भी ट्वीट उन किसानों के लिए किया? क्या मोदी जी ने एक बार भी उन किसानों के लिए अपने दिल में संवेदना, अपने दिल से संवेदना उन्होंने अपनी दिखाई? नहीं, क्योंकि मोदी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना देश के नौजवानों से, ना देश के किसानों से, ना देश के गरीब से। वो यहाँ इस गद्दी पर जो बैठे थे वो अंबानी अदानी के लिए बैठे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इलेक्शन का पैसा है वो भी अंबानी अदानी ही दे रहे हैं, तो वो वापस तो लेंगे ना उनसे। इसीलिए जैसा वो कहते हैं वैसा ही इस देश में हो रहा है। ये जितने कानून बन रहे हैं वो अंबानी अदानी के कहने पर ही सारे कानून बन रहे हैं। आपने जंगल बेच दिए, आपने रेलवेज बेच दिया, आपने जो कुछ भी कांग्रेस ने बनाया आपने वो सब बेच दिया, आपने वो सब अंबानी और अदानी के हाथ कर दिया, और आप कहते हैं कि आप देश के साथ हैं। लानत है आपके ऊपर। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।